अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नए सेमेस्टर में नए सब्जेक्ट के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। दिस टाइम वी आर गोइंग टू स्टडी एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स। Being the students of public administration, an administrator must know the ethics of workplace. तो इस सब्जेक्ट के स्कोप के अंदर हम डिफरेंट टॉपिक्स को स्टडी करेंगे, हम उनको डिटेल एनालिसिस करेंगे। देन वी आर गोइंग टू हैव अ सीरीज ऑफ सेमिनार्स वेयर वी विल इनवाइट कीनोट स्पीकर्स फ्रॉम वेरियस पब्लिक डिपार्टमेंट्स. It will include higher education, it will include school education, and then we will go social welfare department, and then we will have a representative from WAPDA. तो हमारे पास जितने भी बड़े पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के डिपार्टमेंट्स हैं वहाँ से हम एक एक रिसोर्स पर्सन, उनका एक सीनियर लेवल का ऑफिसर बुला के आपसे उनकी इंटरेक्शन भी करवाने जा रहे हैं. उससे हमें ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स, गवर्नमेंट की फंक्शनिंग, इन सारी चीज़ों को समझने में मदद मिलेगी. सो लेट्स सी व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न टुडे. आज का लेक्चर वी आर गोइंग टू स्क्रैच द सरफेस. हम दोबारा से चीज़ों को रिफ्रेश, रिव्यू करेंगे ताकि हम बेहतर तौर पे हमारी एक ग्राउंड सेट हो हमारी फर्दर डिस्कशन के लिए. तो जो हमारी बेसिक कंपोनेंट्स हैं उनको आज हम दोबारा से ज़रा डिस्कस करेंगे. ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा ब्रॉड टॉपिक है जिसको हम मैनेजमेंट में और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत डिटेल से डिस्कस करते रहते हैं. वो हमारा ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर हो, ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस हो, तो इन सब में ऑर्गेनाइजेशन जो है वो हमारा बेसिक बिल्डिंग कंपोनेंट है, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है. तो बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन है क्या? ऑर्गेनाइजेशन का लफ्ज ऑर्गेनाइज से निकला है. और ऑर्गेनाइज हम किस चीज़ को कहते हैं? What do you mean by organize? चीज़ों का एक तरतीब में होना, एक सिमेट्री में होना, एक शुमार और एक कितार के मुताबिक होना, उनको हम ऑर्गेनाइज कहते हैं. अगर एक कमरे में या एक अलमारी में सारी चीज़ें बिखरी हुई पड़ी हैं तो क्या हम कह सकते हैं कि ये सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज हैं? नहीं. तो ऑर्गेनाइज किसको कहते हैं? जब हर चीज़ एक तरतीब के मुताबिक हो. ऑर्गेनाइजेशन की एक्चुअल डेफिनेशन क्या है? अ सिस्टमैटिक अरेंजमेंट. सिस्टमैटिक क्या? एक अच्छी तौर पे अरेंजमेंट जिससे हमारी प्रोडक्टिविटी बेहतर हो. सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ पीपल ब्रॉट टुगेदर टू अकॉम्प्लिश सम स्पेसिफिक पर्पस. बहुत सारे लोग जब एक जगह पे इकट्ठे हों फिर उनको एक सिस्टमैटिक तरीके से अरेंज किया जाए और उस अरेंजमेंट का मकसद क्या हो? कोई स्पेसिफिक पर्पस अचीव करना हो. अच्छा, अब जरा इस डेफिनेशन को अप्लाई करें आप एक यूनिवर्सिटी के ऊपर. एक यूनिवर्सिटी में कितने लोग होंगे? से हमारी यूनिवर्सिटी में 2000 के करीब मुलाजिम होंगे या 1000 के करीब मुलाजिम होंगे. ठीक है, वो सारे आ गए जॉब के लिए. अब उनकी अरेंजमेंट कैसे बनाई है? सिस्टमैटिक अरेंजमेंट. आपने उनको डिपार्टमेंटलाइज करना है. मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के ये टीचर्स हैं और ये टीचिंग का फलान डिपार्टमेंट, ये मैनेजमेंट साइंसेज है, ये सोशल साइंसेज है, ये ICT है, ये कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, ये मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं. फिर आप उसके अंदर टीचर्स के अंदर सीनियर टीचर, जूनियर टीचर, फिर उसके अलावा हमारे पास फाइनेंस का स्टाफ है, फिर उसके बाद हमारे पास एडमिशन्स का स्टाफ है, हमारे पास रजिस्ट्रार ऑफिस है. तो हर शख्स के जिम्मे कुछ स्पेसिफिक काम है और इन सब का मकसद क्या है, स्पेसिफिक पर्पस क्या है जिस सब के लिए ये सारे कोशिश कर रहे हैं? वो है हायर एजुकेशन को प्रमोट करना. इसी तरह आप एक आर्मी की एग्जांपल लें. आर्मी में कितने लोग होंगे? से हमारी आर्मी में 5 लाख से ज़्यादा लोग हैं. ठीक है, उनमें अब डिफरेंट केडर्स हैं, डिफरेंट उनके अंदर रैंक्स हैं, डिफरेंट डिवीजन्स हैं, बटालियंस हैं, कंपनीज हैं, एक स्ट्रक्चर है जिसके जरिए वो आपस में कनेक्टेड है. चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से लेकर एक सबसे निचले लेवल तक जो एक आम सिपाही है, उसका बेसिक काम क्या है? वो कौन सा स्पेसिफिक पर्पस फुलफिल कर रहा है? मुल्क की सलामती को और मुल्क की दिफा. तो अब देखिए, ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ी है, उसमें लाखों लोग भी काम कर रहे होते हैं, लेकिन उनका बेसिक पर्पस ये होता है कि किसी एक पर्पस को फुलफिल कर रहे होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस होता है. तो कौन सी चीजें होती हैं इसके? इसेंशियल कंपोनेंट्स कौन से होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के? सबसे पहला पर्पस. अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, उसमें लोग भी हों, सारा कुछ हो, रिसोर्सेज भी हों, पर्पस कोई ना हो
क्या होगा? क्या आप उसको ऑर्गेनाइजेशन कह सकेंगे? नहीं, हरगिज नहीं, क्योंकि उनका कोई पर्पस नहीं है, कोई रीजन ऑफ एग्जिस्टेंस ही नहीं है। देन पीपल, अगर दीवारें हो, कंप्यूटर हो, हर चीज पड़ी हो, हर चीज स्ट्रीमलाइन हो, लेकिन लोग ना हो वहां पे, एक क्लासरूम है वहां पे लोग नहीं है, हर चीज चल रही है ऑटोमेटिक सिस्टम से, लेकिन हम उसको ऑर्गेनाइजेशन नहीं कह सकेंगे। हम उसको एक ऑर्गेनाइजेशन का जो बेसिक कंपोनेंट है वो बहुत अहम है, जो पीपल वो उसके अंदर मिसिंग है, उसको ऑर्गेनाइजेशन नहीं कह सकेंगे। एंड देन कम्स स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या है? ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर हमें बताता है कि हु इज सीनियर, हु इज द बॉस, हु इज जूनियर, टॉप पे कौन है, उससे नीचे कौन है, उनसे नीचे कौन है, इनकी टीम क्या है, ये किस तरह फंक्शनिंग करते हैं, किस शख्स के जिम्मे कौन से काम है, किस डिपार्टमेंट के जिम्मे कौन से काम है। जब वो काम हो जाते हैं तो वो किसको रिपोर्ट करता है कि सर काम हो गया। अगर वो काम नहीं होते वो किससे गाइडेंस लेता है कि सर ये काम कैसे करना है। तो ये सारे का सारा स्ट्रक्चर है। रिसोर्सिस कौन एलोकेट करेगा, परफॉर्मेंस कौन चेक करेगा, फाइनेंशियल ऑडिट कौन करेगा कि भाई कितना पैसा लिया था और उसमें से कौन से काम हुए और कौन से काम नहीं हुए, जो हुए हैं वेल एंड गुड, जो नहीं हुए क्यों नहीं हुए। तो ये सारा एक स्ट्रक्चर है जो उस ऑर्गेनाइजेशन को खड़ा करता है। ये बेसिकली जब आप एक बिल्डिंग बना रहे होते हैं तो उसके अंदर एक स्ट्रक्चर होता है, जो हमारा स्टील का या लोहे का एक स्ट्रक्चर उसके अंदर वो नजर नहीं आ रहा होता, लेकिन वही उस बिल्डिंग को ताकत और कुव्वत फराहम कर रहा होता है। तो हमारा ह्यूमन रिसोर्सेज का स्ट्रक्चर भी बिल्कुल ऐसे ही होता है कि ये हमारी बैकबोन होती है ऑर्गेनाइजेशन की। इसके बगैर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव नहीं कर सकती, वो ऑर्गेनाइजेशन कहीं भी नहीं जा सकती। तो ऑर्गेनाइजेशन के 3 एसेंशियल कंपोनेंट्स हैं, पीपल, पर्पस और स्ट्रक्चर। फिर ऑर्गेनाइजेशन के लेवल्स हैं। हर ऑर्गेनाइजेशन में कुछ लेवल्स होते हैं लोगों के, या उसके अंदर जो मैनेजर्स काम कर रहे होते हैं। अब आप देखें लेफ्ट टॉप पे हमारे पास है सुपरवाइज अदर्स, टॉप मैनेजर्स। अब देखिए ये तादाद में कम है, टॉप पे है ऑर्गेनाइजेशन की। इनका काम क्या है? स्ट्रेटजी बना के देना, ऑर्गेनाइजेशन की ब्रॉडर विजन और मिशन को लेके चलना। मिडिल मैनेजर्स ये उनसे नीचे हैं। इनका काम क्या है? जो टॉप पे जो मैनेजमेंट हुई है उसको इम्प्लीमेंट करना, उसको प्रॉपर तरीके से उसकी डिटेल्स तैयार करके उन काम को मुकम्मल करवाना। देन कम्स फर्स्ट लाइन मैनेजर्स। फर्स्ट लाइन मैनेजर क्या है? इन्होंने अपने से नीचे जो नॉन मैनेजेरियल एम्प्लॉयज होते हैं, जिनको हम फ्रंट लाइन एम्प्लॉयज भी कहते हैं, जो डायरेक्टली स्टाफ के साथ डील कर रहे होते हैं, उनसे काम लेना है। फर्स्ट लाइन मैनेजर ने फ्रंट लाइन एम्प्लॉयज से काम लेना है। तो अब ये देखें, आप 3 बेसिक हायरार्कीज हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, टॉप मैनेजर्स हैं, मिडिल मैनेजर्स हैं और फर्स्ट लाइन मैनेजर्स हैं। तो जब हमने मैनेजमेंट की बात शुरू की तो हमें मैनेजमेंट का पता होना चाहिए कि मैनेजमेंट क्या है। प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन, काम करवाना, काम को मुकम्मल करवाने का हुनर, एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। एफिशिएंसी क्या है? हमने अपने प्रीवियस इंट्रोडक्शन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के कोर्स में इसको डिटेल से स्टडी किया था। रेशियो ऑफ इनपुट्स विद आउटपुट्स, कम इनपुट के साथ ज्यादा आउटपुट लेना, कम बाउल्स पे सेंचुरी स्कोर करना, 1 लीटर में ज्यादा माइलेज कवर करना, 8 घंटों में ज्यादा से ज्यादा काम अचीव करना, कम पैसे से ज्यादा सेल्स जनरेट करना, एफिशिएंसी। इफेक्टिवनेस, जो आपके गोल्स हैं उनके ऊपर फोकस रखना, जो एक्चुअल गोल है उसको हम इफेक्टिवनेस कहते हैं। तो काम को मुकम्मल करने का हुनर एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस के साथ, थ्रू एंड विद अदर पीपल। अच्छा, ये बड़ा टेक्निकल चीज है, विद एंड थ्रू अदर पीपल। विद पीपल, लोगों के साथ रहकर काम करना, थ्रू पीपल, लोगों के जरिए काम लेना। अच्छा, नाउ जस्ट इमेजिन द कैप्टन ऑफ अ क्रिकेट टीम और अ फुटबॉल टीम। ही इज प्लेइंग विद हिज टीम प्लेयर्स, राइट? वो अपने टीम मेंबर्स के साथ खुद भी खेल रहा है, विद हिज पीपल। और थ्रू पीपल, उसके बाद वो एक स्ट्रेटजी बनाता है कि भाई हमने पहले 15 मिनट का हमने डिफेंसिव करना है, उसके बाद हमने अटैकिंग गेम करनी है, एंड सो ऑन। तो थ्रू पीपल
कि लोगों के जरिए वो अपनी स्ट्रेटजी को कंप्लीट करवाता है। इसका ये मतलब नहीं है कि वो ऑफिस में बॉस बन के बैठा रहेगा कि जनाब जाएं और ये करके आए, जाएं और ये करके आए एंड सो ऑन। नहीं, वो खुद अपने स्लीव को फोल्ड करेगा और मैदान में उतरेगा, उनके साथ काम करेगा, विद किसी के साथ होना। तो मैनेजमेंट क्या है? काम लेना एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस के साथ, लोगों के साथ काम करना और लोगों से काम लेना। अब देखिए, मैनेजर सारे काम खुद नहीं कर रहा होता, लेकिन वो अपने हिस्से का काम खुद कर रहा होता है। तो वर्किंग विद पीपल, लोगों के साथ मैदान में उतर के काम करना, और वर्किंग थ्रू पीपल, लोगों को डायरेक्शंस देना कि आपने कैसे काम करना है और कैसे काम नहीं करना। यह है मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट में हम डिफरेंट एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं। दिस इज जस्ट द बैकग्राउंड ऑफ व्हाट वी हैव ऑलरेडी लर्न इन आवर लास्ट सब्जेक्ट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो हम उसको दोबारा से जरा रिफ्रेश कर रहे हैं। मैनेजमेंट एक्टिविटीज कौन सी होती हैं? प्लानिंग, डिफाइनिंग गोल्स एंड एस्टैब्लिशिंग एक्शन प्लान। सबसे पहले हम गोल्स देखते हैं और फिर उनको प्लान्स डिफाइन करते हैं कि किस तरह अचीव होंगे। प्लानिंग हमें नेक्स्ट किधर इनपुट देती है? ऑर्गेनाइजिंग की तरफ। ऑर्गेनाइजिंग क्या है? डिटरमिनिंग व्हाट नीड्स टू बी डन। सबसे पहले ये देखना कि क्या कुछ करने की जरूरत है, इन व्हाट ऑर्डर, किस तरतीब में, एंड बाय होम, और कौन करेगा उसको। क्या कुछ किए जाने की जरूरत है, किस तरतीब से होना है। कुछ काम आपस में सीक्वेंशियल होते हैं, और फिर कौन उसको करेगा, उनकी आपस में तरतीब सेट करना। ऑर्गेनाइजिंग के बाद लीडिंग, गाइडिंग एंड मोटिवेटिंग ऑल इन्वॉल्व्ड एम्प्लॉयज। तमाम एम्प्लॉयज को गाइड करना। अब जब हम गाइड कर रहे होते हैं तो उस वक्त हम खुद भी काम कर रहे होते हैं। गाइडिंग एंड मोटिवेटिंग ऑल इन्वॉल्व्ड पार्टीज, आपने उनको मोटिवेट करना है। लोग डाउन द रोड काम करते करते डीमोटिवेट हो जाते हैं। एंड देन कंट्रोलिंग, मॉनिटरिंग एक्टिविटीज टू इंश्योर दैट दे आर अचीविंग रिजल्ट्स। आपने उनको मॉनिटर करना होता है डाउन द रोड। आपने उनको उन पे एक चेकलिस्ट मेंटेन करनी होती है कि ये काम जो हमने डिसाइड किए थे, क्या उसी टाइम फ्रेम के अंदर, उन्हीं रिसोर्सेज के अंदर ये सारी एक्टिविटीज परफॉर्म हो रही हैं। और जब ये सब कुछ होगा तब हम कहेंगे कि वी आर हैविंग एन इफेक्टिव मैनेजमेंट, हमारा मैनेजर इफेक्टिव है। मिल्सबर्ग के मैनेजरियल रोल्स, ये आपने ये भी डिटेल से हमारे पिछले लेक्चर्स में पढ़े थे। इंटरपर्सनल रोल्स होते हैं, इंफॉर्मेशनल होते हैं, और डिसीजनल रोल्स होते हैं। याद होगा आपको, इंटरपर्सनल में हमने उसको फर्दर देखा था कि वो फिगर हेड होता है, लीडर होता है, लाइजान होता है, एंड सो ऑन। इंफॉर्मेशनल में हमारे पास कुछ रोल्स थे, डिसीजनल में कुछ रोल्स थे, रिसोर्स एलोकेटर होता है, वो एंटरप्रेन्योर होता है। तो एक मैनेजर डिफरेंट टाइम में डिफरेंट ड्यूटीज परफॉर्म, डिफरेंट रोल्स प्ले कर रहा होता है। समटाइम्स वो एक से ज्यादा रोल्स प्ले कर रहा होता है। अच्छा, अब यहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग काम है, जरा इसको देखिएगा। हमने एक चीज समझी है कि फर्स्ट लेवल मैनेजर्स होते हैं, मिडिल लेवल मैनेजर होते हैं, और टॉप लेवल होते हैं। मैनेजमेंट के 3 लेवल्स हैं, ठीक है, यहां तक तो हम समझ गए। राइट साइड पे हमने तीनों मैनेजर्स को एक एक कलर डिफाइन कर दिया है। लेफ्ट साइड पे हमने कहा कि 4 तरह की एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं। हर मैनेजर जो है वो 4 तरह की एक्टिविटी परफॉर्म करता है। कंट्रोलिंग होती है, लीडिंग होती है, ऑर्गेनाइजिंग और प्लानिंग। मतलब प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, कंट्रोलिंग, ये 4 एक्टिविटीज है और हर मैनेजर परफॉर्म करता है। तो मैनेजर्स के 3 लेवल्स हैं। अच्छा, अब हम देखते हैं कि जो प्लानिंग की एक्टिविटी है वो फर्स्ट लाइन मैनेजर कितनी परफॉर्म करता है। अब देखिए जरा, यहाँ पे हमारे बॉटम से स्टार्ट करते हैं। प्लानिंग में फर्स्ट लाइन मैनेजर जो है वो एक नॉर्मल लेवल तक प्लान करता है, मिडल उससे कुछ ज्यादा प्लान करता है, और टॉप लेवल सबसे ज्यादा प्लानिंग कर रही है। हम कहते हैं ना जी, ये बॉस हैं, दफ्तर में बैठे हैं, काम करते नहीं है, पैसा बहुत ज्यादा ले रहे हैं, बड़ी सैलरीज है इनके बॉस पास। बेसिक रीजन क्या होती है? दे आर प्लानिंग। उनकी प्लानिंग बहुत ज्यादा, उनका उस पर टाइम निकल रहा होता है। देन कम ऑर्गेनाइजिंग। अब दोबारा से वही सीक्वेंस आप देखें। ऑर्गेनाइजिंग में फर्स्ट लेवल मैनेजर जो है वो एक खास लेवल तक ऑर्गेनाइजिंग की एक्टिविटीज कर रहा है, वो लोगों की ड्यूटीज असाइन कर रहा है, छुट्टी किसको देनी है, किसको नहीं देनी, किसका ट्रांसफर कराना है, किसका नहीं कराना। देन कम्स ऑर्गेनाइजिंग में मिडिल लेवल मैनेजर जो डार्क ब्लू है। तो मिडिल लेवल मैनेजर जो है वो उससे कुछ ज्यादा ऑर्गेनाइजिंग की एक्टिविटीज कर रहा है।
और टॉप लेवल मैनेजर सबसे ज्यादा ऑर्गेनाइजिंग की एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहा है, जो हमारा ग्रीन कलर में है। अब आ जाए लीडिंग में। यहां पे ये देखें, ये सारा सिनेरियो उलट हो गया है। क्यों? गौर करें इसे जरा। लीडिंग में फर्स्ट लेवल मैनेजर की बार इतनी लंबी क्यों हो गई है? क्योंकि एक फर्स्ट लाइन मैनेजर के नीचे हो सकता है 100 लोग काम कर रहे हों, वो मैनेजर नहीं है, वो सिंपल एम्प्लॉय है। तो हमने उनको मोटिवेट करना है, हमने उनसे काम लेना है। तो लीडिंग में सबसे ज्यादा टाइम जो है वो फर्स्ट लेवल मैनेजर का निकलता है, वो सबसे ज्यादा लीड कर रहा होता है। फिर उसके बाद मिडिल लेवल मैनेजर का लीडिंग में उससे कुछ कम टाइम होता है, और टॉप लेवल मैनेजर का लीडिंग में सबसे कम टाइम जाता है। वो लीड नहीं कर रहा होता, वो तो बैठ के स्ट्रेटजी दे रहा होता है, विजन दे रहा होता है। तो अब देखिए यहाँ पे वो रोल जो है वो रिवर्स हो गया। पहले में जो बार जिसकी सबसे लंबी थी, ऊपर जाके उसकी सबसे छोटी बार हो गई है, मतलब उस एक्टिविटी में उसका सबसे कम टाइम जा रहा है। अब आ जाते हैं कंट्रोलिंग में। कंट्रोल क्या है? हमने देखना है कि जो कुछ प्लान किया था वो परफॉर्म हो रहा है। फर्स्ट लाइन मैनेजर इसमें कुछ कंट्रोलिंग का फंक्शन परफॉर्म करते हैं, मिडिल लेवल मैनेजर उससे कुछ ज्यादा, और टॉप लेवल मैनेजर उनसे थोड़ा सा ज्यादा। तो ये तकरीबन कंट्रोलिंग में वो तीनों मोर और लेस बराबर है। तो ये ओवरऑल हम एक मैनेजर के टाइम को अगर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो हमारे सामने ये एक ब्रेकअप आता है कि कौन से लेवल का मैनेजर मैनेजमेंट की कौन सी एक्टिविटीज ज्यादा परफॉर्म करता है, कौन सी कम परफॉर्म करता है। द रोल्स दैट मैनेजर प्ले, हेनरी मिन्सबर्ग ने कहा था कि एक मैनेजर कौन से रोल्स प्ले करता है। स्मॉल फर्म के अंदर वो स्पोक्स पर्सन होता है, एंटरप्रेन्योर होता है, फिगर हेड, लीडर और डिजिमिनेटर। उसकी इंपॉर्टेंस कितनी है? आप टॉप पे हाई है, सेंटर में मॉडरेट है और बॉटम पे बिल्कुल लो है। ये उसका ओवरऑल हमने डिग्री रखी हुई कि एट व्हाट डिग्री। लार्ज फर्म में वो रिसोर्स एलोकेटर होता है, वो लाइजान की एक्टिविटी। लाइजान क्या? जब एक काम के लिए 10 लोगों को हमने इन्वॉल्व करना हो तो उन सबके साथ राब्ता रखना और एक मुश्तरका तरीके से उस काम को मुकम्मल करना। तो ये बड़ी एक अहम एक्टिविटी होती है लाइजान। देन कम मॉनिटर, चीज़ों को मॉनिटर रखना, उनकी मॉनिटरिंग करना, उनको बेहतर तौर पे उनको परफॉर्म करना। डिस्टर्बेंस हैंडलर, ऑफ कोर्स डिस्टर्बेंसेज आती हैं उनको हैंडल करना है। नेगोशिएटर, मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन के साथ, मुख्तलिफ पब्लिक डिपार्टमेंट्स के साथ मुख्तलिफ जगहों पे नेगोशिएशन परफॉर्म करनी है, और फिर एंटरप्रेन्योरशिप भी करनी है, नए आइडियाज़ पे भी काम कराना है। तो ये एक मैनेजर के डिफरेंट रोल्स हैं जो वो प्ले करता है। मैनेजर्स एंड डिसीजंस, ऑफ कोर्स जो भी हमने करना है हमारा डिसीजंस के जरिए उसके होना है कि टू बी और नॉट टू बी, यस और नो, राइट और रॉन्ग। ये डिसीजंस है, और यही मैनेजर्स के लिए हुए डिसीजंस किसी ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेस या फेलियर की तरफ लेके जाते हैं। तो ये हमारे डिसीजंस हैं जो हमारी पर्सनालिटी को डिफाइन कर रहे होते हैं कि हाउ इफेक्टिव वी आर। ये हमारे डिसीजंस हमें बताते हैं। इन ऑर्डर फॉर मैनेजर्स टू मेक डिसीजंस दे नीड टू, क्या चीजों की जरूरत होती है? आइडेंटिफाई क्रिटिकल प्रॉब्लम्स। सबसे अहम तरीन प्रॉब्लम एक ऑर्गेनाइजेशन की क्या है, उसको आइडेंटिफाई करना। जब तक हम किसी चीज को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे तब तक हम उसको प्रॉब्लम को कभी सॉल्व नहीं कर पाते। तो सबसे पहले तो उसकी आइडेंटिफिकेशन बहुत जरूरी होती है। क्रिटिकल जो मोस्ट मेजर प्रॉब्लम है उसको आइडेंटिफाई करना। गैदर एंड यूज अप्रोप्रिएट डेटा, हमारे पास अप्रोप्रिएट डेटा होना चाहिए जो मैं बता रहा हूं कि हाँ जी जो कुछ हम समझ रहे हैं ये वाकई नहीं ठीक है। मेक सेंस ऑफ द इंफॉर्मेशन, डाटा इटसेल्फ हमें कोई खास मीनिंग्स नहीं देता। डाटा पे जब हम उसको कुछ स्टैटिस्टिकल टूल्स अप्लाई करते हैं तो फिर वो हमें मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन देता है। वहां से हमें समझ आती है कि बेसिकली डाटा हमें क्या बता रहा है। एंड देन चूज द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन। हमने सबसे पहले प्रॉब्लम डायग्नोस की, फिर डाटा कलेक्ट किया, डाटा से हमने इंफॉर्मेशन निकाली, मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन, और फिर उस इंफॉर्मेशन की बेस पे हमने बेहतरीन रास्ते का इंतखाब किया। तब चांसेस ज्यादा होंगे कि हमारे डिसीजंस इफेक्टिव होंगे और हम सक्सेस की तरफ अपनी ऑर्गेनाइजेशन को लेके जाएंगे। सो दैट्स ऑल फॉर आवर टुडेज लेक्चर। आई होप यू एंजॉयड आवर लेक्चर। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर एक्साइटिंग administrative ethics lectures. Thank you. Allah Hafiz.